नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता होगा CGPDTM का मेंस का एग्ज़ाम का कल यानी कि 11 जनवरी को इसकी आंसर की रिलीज़ की गई है पेपर 1 की। ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, किसी ने व्हाट्सएप किया है, किसी ने ईमेल किया है, किसी ने कमेंट किया है, सबने अपने स्कोर्स शेयर किए हैं। लेकिन मुझे पता है ऐसे डेटा कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें आपको सिंपल अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है और बाकी इस बार जो भी कुछ है सच पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो मैं पहले लेता था, अब इस बार इस फॉर्म में वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है। सिंपल इसमें आपको अपना नाम डालना है, ईमेल, इसके अलावा आपको अपना स्कोर कितना आया है आउट ऑफ 100, क्योंकि सिर्फ पेपर 1 का हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं आपको कट ऑफ का। तो आउट ऑफ 100 आपको सिर्फ अपना स्कोर बताना है। इसके पहले जो मैंने आपको गूगल फॉर्म फिल करवाया था, जिसमें मैंने आपसे एंट्री मांगी थी, उसमें आप लोगों ने आंसर समेत अपने स्कोर्स बताए थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, और ये बोला था इतनी एक्यूरेसी के साथ है। लेकिन अब क्या है, अब आपका आंसर की आ गई है, तो अब आपके एक्चुअल स्कोर्स हमें पता चल गए। किसी का 56.25 आ रहा है, किसी का 49.75। तो अब हमें एक्चुअल स्कोर पता चल गया है। तो अब इसके बेसिस पे हम आपको कट ऑफ बता पाएंगे। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाइए, वहाँ पर क्लिक करिए, गूगल फॉर्म भरिए, सारी डिटेल डालिए। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे और आपको हम पेपर 1 का कट ऑफ का प्रेडिक्शन दे देंगे। लेकिन ज़्यादा देर मत करिएगा, क्योंकि जितना जल्दी से जल्दी हो आप हमें बताइएगा, क्योंकि रिजल्ट आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से इनकी चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी इनका प्रोसेस हो रहा है, तो रिजल्ट में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये फॉर्म एक बार मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। आपको लिंक वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद कौन सा ब्रांच है ये ज़रूर मेंशन करिएगा, अपना ब्रांच और अपना कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप मेंशन करिएगा। इसके साथ साथ जो पेपर 1 का स्कोर आया है आपका आउट ऑफ 100, वो आपको यहाँ पर हमें बताना होगा। फिर हम पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस ब्रांच का कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर, ये जो पेपर 1 का हमारा स्कोर आया है, इसका आप हमें एग्जैक्ट कट ऑफ बता दीजिए। तो मैंने इसीलिए आपको बोला है कि अलग अलग जगह इधर उधर आप हमें आंसर्स दे रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे दे रहा है, कोई ईमेल पे भेज रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, तो ऐसे कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर भी आपको ये लिंक दिया गया है। आपको सिंपल इस लिंक को ओपन करना है और बस ये डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी। आप ये डालिए कि हमारे पास आ जाएगा जितने रिस्पॉन्स आएंगे और जितना जल्दी, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके लिए हम 4-5 दिन आपका वेट करेंगे, मैक्सिमम 2 दिन। आज क्या हो गई 12, ठीक है, और कल है आपकी 13, तो 12-13 मैक्सिमम, बस हम 2 दिन तक आपका डेटा कलेक्ट करेंगे। जितनी एंट्री आएंगी बस, इससे ज़्यादा हम इसके बाद हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। 14 को हम आपको इसका कट ऑफ का प्रोडिक्शन दे देंगे। और अगर आपको लगता है ऐसा कि अगर आपको लग रहा है नहीं 2-3 दिन और आप वेट करिए और एंट्रीज आने दीजिए, तो आप जैसा बोलेंगे कमेंट कर दीजिएगा, वैसा ही हम करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है, अभी हाल फिलहाल के लिए 12 और 13 तारीख या 14 की मॉर्निंग सुबह 7 बजे तक आप हमको यहाँ पर अपने स्कोर्स बता सकते हैं। 14 को मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या कट ऑफ जाएगा। एक चीज़ तो आपका ये हो गया कि आपका कट ऑफ का प्रेडिक्शन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जो ये कल आंसर कीज़ आई हैं, अब इसमें किसी बच्चे ने मुझे बोला है कि सर इसमें देख लीजिए आप कुछ गलत है या कुछ सही है। मैंने आपको सबको बोला है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ये आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, आप वहाँ पर हमको क्वेश्चन आईडी दीजिए। अब मुझे ऐसे नहीं मालूम, आपने बोल दिया कि सर इसका क्वेश्चन नंबर 13 ये नहीं समझ में आ रहा, इसका ये गलत है, इसका ये गलत। आप मुझे प्रॉपर क्वेश्चन आईडी दीजिए, क्वेश्चन आईडी से हम सर्च कर लेंगे कौन सा क्वेश्चन है। या फिर आप हमें बताइए कि जीके का सब्जेक्ट बताइए, जीके का क्वेश्चन नंबर 7, आप ऐसे बताइए, तो भी हम एक बार मैच कर लें। लेकिन उसमें भी क्या रहता है, किसी किसी का सीक्वेंस अलग अलग रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन आईडी अगर आप देंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, आप हमें क्वेश्चन आईडी दे दीजिए और उसके बाद आप हमें बताइए कि उसका ये आंसर सही है, ये गलत है। हम मैच कर लेंगे, बता देंगे अगर आपको लग रहा है, क्योंकि इसके लिए आपको मालूम है आंसर की इसके लिए कितना टाइम दिया गया है, कल 13 फरवरी रात में 11 बजे तक। तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमें आज शाम तक बता देंगे, 12 है आज शाम तक आप हमें बता देंगे, तो कल मॉर्निंग में ही मैं आपको बता दूंगा, या हो सकता है तो आज ही रात में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आंसर की इसमें कहीं पर भी गलत है। अभी तक ऐसा सच मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर भी कोई इन्होंने आंसर गलत दिया है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलत दिया है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए या आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, क्वेश्चन आईडी भेज दीजिए, हम मैच कर लेंगे और आपको हम वहीं पर व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्वेश्चन आईडी, क्योंकि कल तक का टाइम है, आपको चैलेंज करना है, इसके बाद फिर वो टाइम चला जाएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे।
तो 12, 13 और 14 की मॉर्निंग तक हम ये आपका डेटा कलेक्ट करेंगे और 14 को हम आपको कट ऑफ का डेटा प्रोवाइड करा देंगे। पूरा हम आपको प्रेडिक्शन दे देंगे, बता देंगे। जो भी डेटा आता है मैं पूरा आपके सामने रख देता हूँ, आप देख लीजिए, आप खुद से एनालिसिस कर लीजिए और आप देख लीजिएगा कि इतना कट ऑफ जाना है। पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं क्योंकि पेपर 1 के मार्क्स भी ऐड किए जाएंगे, पेपर 1 के मार्क्स भी ऐड किए जाएंगे। अब बात करते हैं आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट के ऊपर देखिए दोस्तों, ये एक टाइमलाइन है, कब कब इन्होंने क्या क्या चीज़ें रिलीज़ करी हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। मेंस आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था 21 दिसंबर को हुआ है। 26 दिसंबर को यानी कि इसके 5 दिन बाद आपकी आंसर कीज़ आ गई, ठीक है। और ये इन्होंने बोला था रिजल्ट देंगे जनवरी के फर्स्ट वीक में, थोड़ा सा डिले हो गया तो उनकी वजह से ये रिजल्ट आया 10 जनवरी 2024 को, मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटा मान के चलिए 15 डेज़, ठीक है। फिर जो आपका मेंस का एग्ज़ाम था, ये अगर आप चाहते 25 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, अगर उसी टाइम पे सबका हो जाता तो अब तक आपका इसका रिज़ल्ट आ चुका होता। लेकिन क्या हुआ कि इसका री एग्ज़ाम हुआ 5 फरवरी को, तो इस वजह से इसकी आंसर कीज़ आई हैं कब, कल, यानी कि 11 जनवरी। 5 को हुआ, ऑलमोस्ट 6 दिन 5 दिन जो भी आपको समझ में आए, 5-6 दिन के अंदर अंदर इसकी आंसर की आ गई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो 10 से 15 दिन, आज आपकी हो गई है, कौन सी आज डेट है, आज है 12। आप मान के चलिए कि ये 20 से 25 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट दे देंगे। 20 से 25 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलिए कि मार्च तक, 31 मार्च तक ये इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्लोज कर देंगे। इससे ज़्यादा ये डिले नहीं करेंगे क्योंकि देख रहे हैं इनका प्रोसेस कितना फास्ट चल रहा है। हर 5-5, 10-10 दिन में कोई ना कोई अपडेट आता रहता है और पूरा एक सीक्वेंशियल तरीके से हो रहा है। जैसा जैसा होता जा रहा है वैसा वैसा ये देते जा रहे हैं। तो अभी कल आपका आंसर कीज़ आ गई 6 दिन बाद। अब मैंने आपको बता दिया आपका रिजल्ट कब तक आएगा, 20 से 25 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और हो सकता है उसके 2-3 दिन बाद या एक वीक के बाद ये आपका इंटरव्यू के जो कॉल लेटर्स हैं वो रिलीज़ करते हैं। इंटरव्यू के कॉल लेटर्स रिलीज़ करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर इंटरव्यू होगा। वो भी आप मान के चलिए कि 10 से 15 मार्च या 15 मार्च से 20 मार्च के आसपास आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और उसके बाद 15-20 दिन के अंदर अंदर, 31 मार्च नहीं तो आप अप्रैल फर्स्ट वीक मान लीजिए, बस इससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, तब तक ये आपका पूरा का पूरा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, जो कुछ भी आपकी क्वेरी थी मैंने आपको बता दिया है। अभी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ और एक्स्ट्रा आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। बस जो हमने आपको ये गूगल फॉर्म का जो लिंक दिया है इस पर अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, ब्रांच ज़रूर डालिएगा, ब्रांच स्किप मत करिएगा, और इसके साथ साथ कैटेगरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोर अपना सही डालिएगा, अर्जी फर्जी मत डालिएगा। तो ब्रांच, कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्कोर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ डाल दीजिए, फिर हम मैच करते हैं। मैच करने के बाद 2 दिन का हम बस आपसे टाइम लेंगे, इससे ज़्यादा फिर हम एंट्री नहीं लेंगे, सिर्फ 14 मॉर्निंग तक लेंगे, सुबह 6 या 7 बजे तक। बाकी फिर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे क्योंकि फिर फ़ायदा ही नहीं है जितना डिले करने का, तब तक तो रिजल्ट ही आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है इसलिए ज़्यादा लेट करने का। तो 14 या बस 14 तक ही हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।